दी बाणी दे विच जावांगे। गलातियों को पत्री गलातियां दे खत दूसरा अध्याय दूजा अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे। उहदे 20 वचन आपां पढ़ांगे। गलातियां दी पत्री दूसरा अध्याय उहदा 20 वचन आपां पढ़ांगे। मृत्यु और जीवन इस वचन में दिखाई दे रहे। मौत ते जिंदगी इस वचन दे विच दिखदे। पढ़ें। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मैं शरीर में जो अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पौलुस की जीवन की एक समर्पण यहाँ दिख रही है। पौलुस दी जिंदगी दा एक अर्पण स्थान दे विच दिखदा है। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया ते मैं मसीह यीशु दे नाल सलीब उत्ते चढ़ाया गया। बहुत बार इस वचन में प्रचार किए। बथेरी बार इस वचन दे विच तुहानू दस ये नहीं जानते कितने लोग इस वचन को जान ली समझ ली। किन्ने जने ने इन्हू समझ लिया ते जान लिया नहीं पछाणदे। मसीह के साथ मरा हुआ एक व्यक्ति मसीह में जीवन बिताएंगे। मसीह दे विच मसीह दे नाल सलीब उत्ते मरया होया बंदा ही मसीह दे नाल जिंदगी गुजार सकदा है। कहते हैं अब मैं जीवित नहीं रहा। कहना हुण मैं जिउंदा नहीं रहा। अब मैं मतलब मेरे जीवन मेरे शरीर मेरे इस संसार की जीवन है। अते मैं दा मतलब कि मैं मेरी जिंदगी मेरी दैहिक जीवन है। यीशु मसीह में आए हुए एक व्यक्ति यीशु मसीह दे विच आया होया एक बंदा। यीशु मसीह को ग्रहण की हुई व्यक्ति यीशु मसीह नु ग्रहण कीता एक बंदा। यीशु मसीह में पूर्ण रीति से डेडिकेट किया हुआ एक व्यक्ति। यीशु मसीह नु पूरी तरह अपने आप नु अर्पण कीता होया एक बंदा। अपने जीवन को मार देते हैं। अपनी जिंदगी नु खत्म कर देंदा है। इस संसार के जीवन को मार देते हैं। इस दुनियादारी दी जिंदगी नु मार देंदा है। इस संसार की अपने शरीर और शरीर की इच्छाएं शरीर की और से जो भी बात है ये सब मार देते हैं खत्म करते हैं। अते इस दुनियादारी दे सारियां गल्लां नु दुनियादारी दे सारियां जो लालसावां नु आपदी देहिक लालसावां नु खत्म ते नाश कर दिंदा है। अब पौलुस कहते मैं जीवित नहीं रहा। हुण पौलुस आखदा मैं नहीं जिउंदा रहा। अब मैं मतलब ये शरीर मैं दा मतलब ए देह आंखें अखां विचार है ख्याल और अपनी इस शरीर में जो कुछ प्रकट होते हैं नहीं मर गए। देह दियां जिन्ने भी जो कला दिखदियां ने वो सारियां नाश हो चुकियां ने। अब जो जीवित है वो मसीह यीशु मुझ में जीवित है। हुण जो जिउंदा है वो मसीह यीशु मेरे अंदर जिउंदा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को देखकर उनकी चाल चलन उनकी स्वभाव उनकी डीलिंग से पता लगते हैं सचमुच मसीह इनकी जीवन में है। इस करके मसीह लोकां दा परमेश्वर दे विच रहण वाले लोकां दे चाल चलन दे व्यवहार तो पता लगदा है कि सचमुच मसीह यीशु ने जीवन दे विचों दींदा है। पौलुस की जीवन में जो कुछ इस धरती पर थे सब कुछ उसने खुदा के कारण कूड़ा ही समझ लिए। अते पौलुस दी जिंदगी दे विच इस धरती ते रहन दे वेले जो कुछ भी ओदे पल्ले सीगा वो सारा कुछ उन्हें मसीह दे वास्ते दी सेवा वास्ते कूड़ा समझया। नया नियम की पहले कलीसियाओं में पौलुस के समान पढ़े लिखे को व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहे। अते शुरुआती दिनां दे विच जो पौलुस दे वर्गा पढ़िया लिखिया अते सूझवान बंदा असीं नहीं देखदे बाइबल दे विच। लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई और सेवा के लिए इस्तेमाल हो गए हैं। अते पर जिहड़ा ओदा पढ़ना लिखना या फिर ओदी पढ़ाई लिखाई ओदा जो कुछ भी सी ओ सेवका ही वास्ते वरतया गया। वचन की ज्ञान सेवा में इस्तेमाल हो गया। आदि समझ नु उन्हें सेवा दे विच वरत लिया। जो कुछ इस पृथ्वी पर थे और उसने कूड़ा ही समझ लिया। जो भी ओदे पल्ले सीगा इस धरती दे रहन दे वेले सारा कुछ उन्हें कूड़ा समझ लिया। पौलुस जो कूड़े में कूड़ा समझ ली तो मैं और आप उस बात को क्यों नहीं हम कूड़ा समझ सकते हैं। जो पौलुस ने बाकी सारी दुनियावी गल्लां नूं कूड़ा समझ लिया ते मैं ते तुसीं क्यों नहीं समझ सकते। कई बार हम इस कूड़े को लेके चलने वाले हैं। कई बार असीं कूड़े नूं लेके चक के चलण वाले हैं। उस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करते। इन्हां गल्लां नूं प्रभु पसंद नहीं करदा। जो शरीर में नहीं मरा है वो कूड़े लेके चलेंगे। जेड़ा देह दे विच नहीं खत्म होया वो कूड़े नूं चक के चलदा है। पौलुस कहते अब मैं नहीं रहा। पौलुस कहता हुण मैं जिउंदा नहीं रहा। यीशु मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। अते हुण यीशु मसीह मेरे अंदर जिउंदा रहंदा है।
अब पौलुस के विचार यीशु का है, ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇ, उसकी नजर यीशु का है, ਨਿਗਾਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, उसकी बोली यीशु का ਉਹਦੀ है, ਬੋਲਬਾਣੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ, उनकी जीभ से निकलते हुए आवाज और शब्द यीशु का ਉਹਦੇ है, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇ, हृदय की कल्पना यीशु का है, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ उसकी ਨੇ, चाल चलन यीशु का ਚਾਲ है, ਚੱਲਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ, सब कुछ यीशु का है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ। इसलिए कुरिन्थियों को पत्री में लिखा है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਾਖਦਾ ਹੈ, जो कोई मसीह यीशु में है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ वो नई सृष्टि ਉਹ है, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ, वो नई सृष्टि है। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ। पुरानी बातें बीत गई है, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, मसीह यीशु में जो है वो नई सृष्टि है। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ। पुरानी बातें सब बीत गई, खत्म हो गई। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ। यीशु मसीह में जो भी है, जो भी यीशु के लिए अर्पण की, जो भी यीशु के लिए अपना जीवन को दे दिया है, वो मसीह में है और मसीह की जीवन उनके अंदर वास करते ਅਤੇ हैं। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उसके लिए उदाहरण है गेहूं की दाना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ। यीशु कहते हैं ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦਾ ਹੈ गेहूं की दाना ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ भूमि पर गिर के ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ जब मर जाते हैं ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बहुत फल लाते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यदि नहीं मरते ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ वैसे ही रहेंगे। ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। हमने मसीह को तौबा की, मसीह में आए तौबा की। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, यीशु मसीह में है, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ, संगति में है, ਸੰਗਤ ਚ ਆ, प्रार्थना में भी है। ਦੁਆ ਚ ਵੀ ਆ। यदि हम नहीं मरे, यदि हम हमारे शरीर नहीं मरे, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ, मसीह की जीवन हमारे अंदर नहीं रहेंगे, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, नाम मसीह होगा। ਨਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋਊਗਾ। लेकिन मसीह की जीवन तब होगा जब हमारी शरीर और इस संसार की इच्छाएं जब मर जाते हैं। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जब मसीह यीशु हमारे अंदर वास करेंगे, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, वो एक नई जीवन होकर नई परिवर्तित हो ਫਿਰ ਉਹ जाते हैं। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाते ਅਤੇ हैं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। व्यक्ति बदल जाते ਬੰਦਾ हैं, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, विचार बदल ख्याल जाते बदल जाते हैं, हैं, नजर बदल जाते निगाहां हैं, बदल जाती हैं, बोली न बदल बोल जाते बानी हैं, बदल जाती है, जीवन टोटली बदल जाते ਜ਼ਿੰਦਗੀ हैं। ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जब मसीह इस धरती पर आए, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, इस धरती में बड़ी बदलावट आए। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। वो मसीह आपकी जीवन में आए, एंटायर हमारे लाइफ बदल जाएंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। वो मसीह आपके घर पे है, आपके घर में सुख शांति खुशी आनंद और आपके घर में प्रोस्पेरिटी, सब कुछ आपके घर पे हो। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਬੜੋਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। हम प्रभु पर विश्वास करने वाले मसीह भाई बहने बैठे हैं। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। अब यीशु दूसरी आगमन की समय आए, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ। जब अभी मसीह आएंगे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ਜੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? हमारे भी होगा, जो मर गया उसका भी होगा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। बाइबल कहते वो पागले ची उठेंगे। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ और हम बदल जाएंगे। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। इस शरीर नहीं, महिमा में एक शरीर को हम प्राप्त करेंगे। ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। महिमा में एक शरीर हमें मिल जाएंगे, ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। एक नई शरीर हमें मिल जाएंगे। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
हम स्वर्ग में जाके वहां के अनुभव सोच भी नहीं सकता है। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। उस स्वर्गीय अनुभव, उस स्वर्ग की आनंद और खुशी इस धरती पर हम मसीह बनकर रहते हुए उसकी शांति में हम जीवन बिताएं। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। इसलिए हमारे शरीर को मार दी, खत्म कर दी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इस देह में, शरीर में जो है वो सब खत्म कर दी। ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। इस शरीर के अंदर मिट्टी से बना इस शरीर के अंदर मसीह की सामर्थ वास कर रहे हैं। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। यदि हम ध्यान से नहीं चलोगे तो इस मसीह की शक्ति को ये शरीर खराब कर सकते हैं। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। पौलुस कहते हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया। ਪੌਲੁਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। आप ये शरीर जीवित नहीं है, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिस मसीह के कारण ये शरीर है, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ। मसीह के कारण भोजन, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, मसीह के कारण हम भोजन खा रहे हैं। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। भोजन के लिए हम कोई जीवित नहीं रहते हैं। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। वो प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए प्रभु जरूर देंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। यीशु ने कहा आकाश की चिड़िया पक्षियों को देखो। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। परमेश्वर उन्हें भी भोजन खिलाते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ। आप उन चिड़ियों से श्रेष्ठ हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਮੂल्य ਹੋ। मसीह में जीवन बिताने के लिए हमें धन का जरूरत है। ਮਸੀਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। हम पैसे के लिए नहीं जीवन बिताना है। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। लेकिन गैर कौम इस तरह नहीं है, ਪਰ अन्य जाति लोग ਏਦਾਂ नहीं है जो मसीह को नहीं परखते, नहीं जानते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। हर एक मिनट के पीछे, हर बातों में पैसे 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 के पीछे वो। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੈਸਾ। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, बात करने के लिए पैसा देना पड़ता ਤੇ है। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। संसार के लोग पैसे के लिए ही जीवन बिता रहे हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन परमेश्वर के लोग उसके लिए नहीं है। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के लोगों को भरोसा परमेश्वर पर है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। दाऊद कहते हैं ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ भजन संहिता में, ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ किसी की भरोसा ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ घोड़े ਘੋੜੇ रथ, ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, मनुष्य, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, राजा, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, पैसे, ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ, नाशवान वस्तु पर। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ लेकिन ਉੱਤੇ। दाऊद कहते हैं ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ मेरे भरोसा, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ मेरे भरोसा ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ परमेश्वर पर है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। मेरे भरोसा परमेश्वर पर ਮੇਰਾ है। ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ वो ਹੈ। मुझे चलाएंगे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ, वो मुझे खिलाएंगे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਵੇਗਾ, वो मुझे जरूरतों को पूरी ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ करेंगे, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, वो मेरे हर एक जरूरतों को पूरी ਉਹ ਮੇਰੀ करेंगे। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। पौलुस के समान एक डेडिकेशन हमें जरूरी है। ਤੇ ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ अब ਦਾ ਹੈ। मैं जीवित नहीं है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ इस संसार में जीवन बिताते ਇਹ हुए ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ बहुत ध्यान से हम ਬੜੇ चलना ਧਿਆਨ ਨਾਲ होगा। ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। हमारे आगे गड्ढा बहुत होंगे, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਟੋਏ ਹੋਣਗੇ, बहुत सारे गड्ढे हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਆ। ध्यान से चलेगा तो नहीं गिरेंगे, ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, बुद्धि से चलेगा तो नहीं गिरेंगे। ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। गिराने के लिए शैतान
गड्ढा गोद रखे हैं, ਅਤੇ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਰੱਖੇ क्योंकि ਨੇ परमेश्वर के लोग दुष्ट के हाथों से निकले हैं, उन्हें देखकर कभी भी खुश नहीं है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ तौबा किए हुए लोगों को देख के दुष्ट मचते हैं, ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਚਦਾ ਹੈ परमेश्वर के लोगों को देख के दुष्ट कभी भी खुदा के लोगों को आशीष नहीं चाहते हैं। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲੈਣ और उसकी चुगल में फंसाने के लिए दुष्ट ने कई योजना बनाते हैं, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ उसके लिए सबसे बड़ी शैतान के हथियार है और हमारे शरीर और शरीर के द्वारा जो शरीर की अभिलाषाएं, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ जो आंखों में इच्छा होती है वो शरीर की अभिलाषाएं, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਹਿਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ बड़े बनने की जो इच्छाएं वो शरीर की अभिलाषाएं, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਹਿਕ ਲਾਲਸਾ ਹੈ धन को इकट्ठे करना जो इच्छा है वो शरीर की अभिलाषाएं, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਹਿਕ ਹੈ ये सब नाशवान वस्तु है। ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ये सब छोड़ के मनुष्य को जाना होगा। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ तो एक मनुष्य की जिंदगी को हम कैलकुलेट करेंगे, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हम इस संसार की नाशवान वस्तु का पीछे भागे, खुदा का पीछे, खुदा के लिए जीवन बिताने के लिए, खुदा के लिए बहुत कम समय है। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ पौलुस कहते हैं अब मैं जीवित नहीं है, ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ आंखें क्रूस पर मार दी, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ विचार को क्रूस पर मार ਖਿਆਲਾਂ दी, ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਤਾ जीव को क्रूस पर मार ਜੀਵ दी, ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਤਾ विचारों को क्रूस पर ਖਿਆਲਾਂ मार ਨੂੰ ਵੀ दी, ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਚੁੱਕਿਆ एंटायर बॉडी को क्रूस पर ਮੈਂ मार ਆਪਣੀ दी। ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ आप यीशु मसीह इस शरीर में जीवित है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ऐसे को व्यक्ति पवित्र आत्मा की कंट्रोल में है। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਪਣ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ एक हकीकत की बात अभी मैं बताने जा रहे ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੱਲੇ ਆ कैसे मालूम है कि हम प्रभु में हैं, मसीह में हैं, पवित्र आत्मा में हैं, पवित्र आत्मा की पूर्णता में कंट्रोल में हैं, कैसे पता है? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ चर्च में जाते हैं हर संडे, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ क्या 70 सेवकों को लिस्ट में नाम है इसलिए? ਤੇ ਫਿਰ 70 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ चर्च के ग्रुप में है इसलिए? ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ नो। ਨਹੀਂ यदि हमारी अंदर आत्मा का फल है, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਹੈ जान लो ਜਾਣੋ मसीह में है। ਮਸੀਹ ਚ ਆ। ना कोई ताले बजा रहे, ना कोई आमीन बोल रहा। यदि पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में है, जान लो हम मसीह में, विश्वास में, पवित्र आत्मा में जीवन बिता रहे हैं। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अन्य भाषा
पवित्र आत्मा का फल नहीं है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ताली बजाना आत्मा का फल नहीं है। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ रूह ਦਾ ਫਲ नहीं है। कोई भी मार सकते हैं, ਤਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, अन्य भाषा कोई भी बोल सकते गैर हैं, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, बुद्धि में समझ ਚ शैतान भी, शैतान भी, पवित्र आत्मा भी। पाक रूह भी। कैसे पहचान लोगे? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? फल से पहचाना जाता ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। है। फल से पहचाना जाते हैं कौन सा दरखत है। ਅਤੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। हर एक विश्वासी जो यीशु में नवा जन्म ली, मसीह में रहने के लिए आत्मा का फल जीवन में प्रकट होना जरूरी ਅਤੇ है। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। आत्मा के फल में सबसे पहला फल प्रेम है। ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। यदि हमारे पास जो बैठे हैं भाई या बहन या दूसरे विश्वासी या पड़ोसी को हम प्रेम नहीं कर पाते, तो आत्मा का फल हमारे जीवन में है नहीं। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम एक दूसरे से बनता नहीं है, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। आत्मा का फल नहीं ਇਹ है, ਰੂਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो शरीर में चल रही ਉਹ है। ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। हम एक दूसरे से क्रोध रखते हैं, मन में लड़ाइयां रहते हैं, आत्मा का फल नहीं है। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। पौलुस कहते हैं परमेश्वर में दी हुई आत्मा लड़ाई का नहीं, प्रभु ने हमें दी हुई आत्मा मेल मिलाप की आत्मा ਅਤੇ है। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। मेल मिलाप की आत्मा हमें दी ਮੇਲ गई ਮਿਲਾਪ है। ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आज मेल मिलाप की आत्मा परमेश्वर आपसे चाहते ਅੱਜ हैं। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ हम ਹੈ। एक दूसरे को प्रेम करने वाली आत्मा हमें ਅਤੇ चाहिए, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ एक ਸਾਨੂੰ दूसरे ਚਾਹੀਦਾ को ਹੈ। उत्साहित करने वाले, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलने ਇੱਕ वाले, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ये ना एक दूसरे को धक्का देने वाले, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ये ना एक दूसरे को गिराने वाले। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। आप जैसे हैं दूसरे भी, कोई फर्क नहीं है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। जितनी दर्द आपको है उससे ज्यादा दूसरे को भी है। ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। जो भी आपके जीवन में वो सब दूसरे को भी है। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। इसलिए बाइबल कहते हैं यीशु हमें सिखा रहे हैं अपने समान दूसरे से हम प्रेम करें। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। अपने समान हम दूसरे को भी प्रेम करें। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। अपनी इज्जत की समान दूसरे को भी इज्जत करें। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। अब पौलुस यहाँ कहते हैं ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਆਖਦਾ ਏ, आप में जीवित नहीं है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, वो मार दी क्रूस पे, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। क्योंकि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। हमारे पाप भी क्रूस पर मरे, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਲੀਬ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, विचार क्रूस पर मरे, ਲਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, इच्छाएं क्रूस पर मरे, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, अभिलाषाएं क्रूस पर मरे, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਲੀਬ ਤੇ। सब कुछ क्रूस पर मरे। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अब मैं नहीं जीवित, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, यीशु मुझ में जीवित है। ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। हमेशा याद रखना, आप नहीं, मसीह यीशु आपके अंदर वास कर ਅਤੇ रहे हैं। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। जब यीशु मसीह आपके अंदर है, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, चमत्कार आपके जीवन में। ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। अब आजकल ऐसी का सीजन है, चमत्कार देखने के लोग भागते हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, चमत्कार देखने के लिए भागते हैं। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। इतनी गरीब और पुअर
और विश्वासी लोग बन गए, चमत्कार देखने भागते हैं। मैं कहता हूं आज चमत्कार देखने के लिए ना भागो, आज चमत्कार करने वाले ऐदां दे विश्वासी बन गए कि चमत्कारां दे मगर किते भी भजन दे लिए तैयार ने, पर तुहानूं ਅਸੀਂ आखदे हां कि तुसीं चमत्कार देखण वाले नहीं पर चमत्कार करन वाले तुसीं आप बन जाओ। आप क्यों नहीं बन सकते? तुसीं क्यों नहीं इदां दे बन सकदे? आप में कितने लोग विश्वास से मुर्दे को जिंदा कर सकते? किन्ने जने दे अंदर ये ईमान है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा? हाथ नहीं देखा मैंने। आप देखो जिन्होंने हाथ उठाए आपके पास मुर्दा लेके आएंगे। ते जिन्होंने हाथ चके तुहाडे कोले लाश लेके आवांगे। विश्वास से आपका मुर्दा को जिंदा करेगा। विश्वास रखो कि परमेश्वर मुर्दे नूं जिंदा करेगा। परमेश्वर आपकी द्वारा काम करेंगे। परमेश्वर तुहाडे द्वारा काम करेगा। तब सारी आदर महिमा परमेश्वर का है। तां जिहड़ी आदर इज्जत महिमा वो सारी परमेश्वर दी है। ये 5 साल के बच्चे भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। 5 वरियां दा बच्चा भी शैतान नूं भजा सकदा है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी गल नहीं है। उस बच्चे के नाम में नहीं निकाल सकते, पर उस बच्चे दे नाम दे विच बदरू नहीं भजेगी, यीशु के नाम से। यीशु दे नाम से। तब सारे आदर महिमा इज्जत किसका है? तो सारे आदर महिमा जलाल कीदा है? बोलो भाई, यीशु का है। यीशु दा है। जो चमत्कार आप करोगे उसकी महिमा यीशु का है। जो चमत्कार तुसी करोगे दी महिमा यीशु दी है। मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रचार कर उसकी महिमा यीशु का है। मैं इत्थे खड़ा होकर देखते रहो दी महिमा यीशु दी है। आप यहाँ बैठे उसकी महिमा यीशु का तुसी है। इत्थे बैठे हो दी महिमा यीशु दी है। प्रभु ने आपको चुन ली उसकी महिमा यीशु का है। प्रभु ने तुहानू चुनिया दी महिमा यीशु दी है। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए उसकी महिमा यीशु। प्रभु ने तुहाडी जिंदगी च बड़े बड़े काम कीते ओदी महिमा यीशु दी है। मौत से बचाए उसकी महिमा यीशु। मौत तो बचाए यीशु दी महिमा। कुछ लोग जानकारी कुछ लोगों को कम होते हैं। कई लोगों की समझ या फिर उन्हां दी जानकारी बहुत घट हुंदी है। वो अपना जेब में डाल देते हैं महिमा तारीफ आदर सब। वो आपदी जिहड़ी महिमा तारीफ हुंदी है वो सारी अपने पल्ले रख लेंदे हैं। मैंने कर लिया, मैं कीता है, मैंने किया है, मैं कीता है। वो नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझते यीशु ने किया है। यीशु ने कीता है। इस कारण हमारे वरदानों में बढ़ोतरी होने में रुकावट है। इस करके साडे वरदानां दे विच बढ़ोतरी होने दे लई रुकावट बन जाती है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ कमिटमेंट करेंगे, जेड़ा बंदा परमेश्वर दे नाल वाचा बांधदा है, चाहे मुझे स्वर्गदूत की तरह इस्तेमाल करें, भावें मैनूं स्वर्ग दे फरिश्ते की तरह वर्त लवो, सारी आदर महिमा यीशु में तुझको दूंगा। सारा आदर जलाल मैं तुहानू देवांगा। उसकी जीवन में बढ़ोतरी देखते ओदी हैं। जिंदगी च वादा दिखदा है। सेवकाई में बढ़ोतरी, सेवा च वादा दिंदा है। जीवन में बढ़ोतरी, जिंदगी च वादा, परिवार में टब्बर च बढ़ोतरी, वादा, बच्चों में न्याणे च बढ़ोतरी, वादा, जीवन की हर बातों में जिंदगी च हर बढ़ोतरी। एक गल्लां दे विच ओनू वादा दिंदा है। क्योंकि आत्मिक बातों को सोचते हैं, क्योंकि वो रूहानी गल्लां नू समझदे ने। क्योंकि शरीर मर गई, क्योंकि देह तो खत्म हो गई, विचार मर गए, ख्याल मर गए, सब क्रूस पर सारा कुछ सलीब ते मसीह के साथ। मसीह दे नाल यीशु क्रूस पर मरे, यीशु सलीब ते मरे। फल क्या हुआ है? हल्की होया, तीसरा दिन तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। रोया विच जिंदा हो गया। जहां मौत है वहां पुनरुत्थान भी है। जिथे मौत है उत्थे जी उठना भी है। जहां अपमान है वहां इज्जत भी है। जिथे बेइज्जती है उत्थे इज्जत भी है। जहां दोष है वहां आदर भी है। अते जिथे दोष लाए जाते ने उत्थे इज्जत भी मिलती है। जब यीशु को गतसमने में पकड़ाए गए, जब यीशु मसीह ਨੂੰ गतसमने बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 5 कचहरियों में बार-बार यीशु को न्याय की। ਤੇ 5 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੇ। याचक लोग, पुरोहित लोग घमंड मारते रहे। याजक या जिन्ने भी उत्थे पुरोहित लोग सीगे उन्होंने बड़े अपने आप को दिखाना शुरू किया। आप तो फंस गया मछली जाल में, हम कुछ भी कर सकते हैं। हुण तां ये फस गया, हुण तां इन्हां कुछ भी कर सकते हैं। राजा भी कह दिया, बादशाह ने भी आता, मुझे पिलातुस ने कहा कुछ भी करने के लिए मुझे अधिकार है। पिलातुस बादशाह कहता कि तेरे नाल जो भी मैं कर सकता, क्योंकि मेरे को तेरे नाल कुछ भी करने का इख्तियार है। सब कुछ सुनते वक्त यीशु मुंह बंद रखा है। सारा कुछ सुनते हुए भी यीशु ने अपने मुंह ਨੂੰ बंद रखा। मैं देखा बहुत सारे खुदा के लोग हैं,
हर बातों को जवाब देने वाला नहीं, मुंह बंद रखते हैं। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। यीशु से हजारों क्वेश्चन किया, एक में जवाब दिया। यीशु ने कहा जब तक स्वर्ग से तुम्हें अधिकार नहीं मिलते मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। यीशु का मुंह बंद रहे। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। यीशु जानते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ जितने मुझे मुखा मारना मार दो, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕੁੱਟ ਲਓ, जितना थूकना तो थूक लो, ਜਿੰਨਾ ਥੁੱਕਣਾ ਥੁੱਕ ਲਓ, जितनी धारी नोचना तो नोच ले, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵੱਟਣੀ ਵੱਟ ਲਓ, जितनी आरोप लगाना लगा दो, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਲਓ, जितनी लात मारना तो मार ही ਜਿੰਨੀਆਂ दो, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, जितना भला बुरा बोलना बोलो, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, क्योंकि मैं मरना भी जरूरी है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मैं मरूंगे जरूर, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, लेकिन तीसरा दिन मेरे पुनरुत्थान होगा। मैं मरूंगा जरूर पर तीसरे दिन मेरा जी उठना हो जाएगा। जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, उस पर जो दोष लगाए, थूका है, अपमान की, भले बुरे बोले, वो सब आंख उठाकर यीशु का चेहरे देखने की भी लायक नहीं थे। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। पौलुस कहती वो यीशु मेरे अंदर जीवित ਅਤੇ है, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, जो मुर्दों से जी उठा ਜਿਹੜਾ है। ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। जब मुर्दों से जी उठा हुआ मसीह यीशु आपके अंदर जीवित रहते हैं। ਜਦੋਂ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। उस मसीह यीशु की स्वभाव प्रकट हो जाते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। खुदा के लोग 100 शब्द बोलने से अच्छे हैं समझ से आत्मा में 2 शब्द बोले। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ हम ਬੋਲਣ। अपनी जीभ को बहुत ध्यान देना, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ये आत्मा की कंट्रोल में रखना है। ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। इससे कई बार पाप हो जाते हैं। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये जीभ स्तुति आराधना धन्यवाद प्रचार प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने दी है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਤਾਰੀਫ ਦੁਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਲਾਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जब इस स्तुति होंगे, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ, प्रार्थना होंगे, ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ, आराधना होंगे, ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, अन्य भाषाएं, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, स्तुति आराधना, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ, परमेश्वर की शक्ति उस व्यक्ति पर प्रकट हो जाती है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। यदि हम संसार की बातों के लिए वो इस्तेमाल करें, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, प्रभु हमसे दुखी हो जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वचन कहते हैं ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तुम नहीं जानते हो, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, तुम परमेश्वर की आत्मा की ਤੁਸੀਂ मंदिर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ है, ਰੂਹ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। हम परमेश्वर की कहलाते हैं, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर की संतान, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ, प्रभु का बेटा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, परमेश्वर की बेटी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧੀ, प्रभु की दासी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, प्रभु की दासियां, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸ, परमेश्वर की जन, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ, पवित्र लोग, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ, भविष्यवक्ता, ਭਵਿष्यਵਕਤਾ, परमेश्वर के हाथ का तेज ਪਰਮੇਸ਼ਰ हथियार, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ अलग अलग नाम में माना जाते हैं। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। जब
दुष्ट हमारा जीव को कंट्रोल करेगा ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ दुष्ट कहेंगे ये मेरा हथियार है, शैतान कहेगा ये मेरा हथियार है। लेकिन आज जानना है कि हमारा शरीर यीशु के साथ क्रूस पर मार दिए हैं। पर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ अब ਗਈ। यीशु मसीह जीवित है। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। जो लोग क्रूस पर मरे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰੇ वो यीशु उन पर जीवित है। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ विचारों में जी यीशु, ख्यालां च नजर में यीशु, निगाहां च बोली यीशु, में यीशु, बोलबाणी च हृदय यीशु, में यीशु, दिल च यीशु, चाल चलन में चाल चलन च यीशु, यीशु, जीवन की हर बातों में यीशु, जिंदगी दी हर गल्लां दे यीशु, विच यीशु, 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 यीशु जीवित ਤੇ है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ 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 ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। हजारों के बीच में यीशु जीवित है। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। लाखों के बीच में यीशु जीवित ਲੱਖਾਂ है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। करोड़ों के बीच में यीशु जीवित है। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि आप यीशु की संतान ਕਿਉਂਕਿ हैं। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। आज आप समर्पण करना ਅੱਜ है, ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। यीशु के लिए अर्पण की। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। आपके अंदर यीशु है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ आपने यीशु के लिए समर्पण किया है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। अब यीशु मसीह आपके अंदर जीवित ਅਤੇ है। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ आपके ਹੈ। अंदर हमेशा मसीह जीवित ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ रहे। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। आप प्रार्थना में रहे, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਰਹੋ, विश्वास में रहे। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਰਹੋ। आप अपने लिए उपाय ना करो, परमेश्वर आपके लिए उपाय ਤੇ करेगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतियां होते ਲੋਕਾਂ हैं। ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। जरूरत किसको नहीं है? सबके अंदर जरूरत है, ਲੋੜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। सबके अंदर जरूरत है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। क्या क्या जरूरत है? ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈ? वस्त्र, ਲੀੜੇ, भोजन, ਖਾਣਾ, पैसे, ਪੈਸਾ, घर, ਘਰ, गाड़ी, ਗੱਡੀ, एजुकेशन, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, बहुत सारी जरूरत इंसान को है। ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ। यदि प्रभु को भूल कर हम अपने आप उपाय ढूंढेंगे, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, प्रभु साथ नहीं देंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। जो आशीष की रास्ता वो भी ब्लॉक हो ਜਿਹੜੀ जाएंगे। ਬਰਕਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने ਜੇ वाले ਤੁਸੀਂ हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर के नाम परमेश्वर का नाम। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, आपके लिए उपाय करने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ वाले। ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, वो सर्वशक्तिमान है। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। वो आपके लिए उपाय करेंगे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। याद रखो यीशु आपके अंदर जीवित रहना है। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। चाहे कोई भी परिस्थिति में रहे, यीशु आपके अंदर जीवित रहे। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। यदि हम बड़े महल में रहेंगे, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, बड़ी सुविधा में रहेंगे, ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, यदि मसीह हमारे अंदर नहीं, ਜੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, मसीह हमारे अंदर जीवित नहीं ਮਸੀਹ है, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, जिंदगी व्यर्थ है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ ਹੈ, लाइफ व्यर्थ है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं। उसका कोई फायदा नहीं। आप अपने आप कोई उपाय मत करो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर आपके लिए उपाय ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ करेंगे। ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। प्रभु आपके लिए है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। प्रभु आपके लिए है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ। प्रभु को जगा दो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ, हृदय में जगा दो, ਦਿਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, विचार में जगा ख्यालां 'ਚ ਥਾਂ दो, ਦਿਓ, नजर में जगा दो, निगाहां 'ਚ बोली ਥਾਂ में ਦਿਓ, जगा बोलबाणी 'ਚ दो, ਥਾਂ ਦਿਓ, जीवन में यीशु ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯीशु ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। यीशु आपके जीवन में प्रतिदिन चमत्कार चमत्कार करते ही करते रहेंगे। ਯीशु ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ चमत्कार चमत्कार, हमेशा यीशु आपके जीवन में चमत्कार करते ही रहेंगे। सदा यीशु ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। पौलुस कहते हैं आप में नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਯीशु ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। जब यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, उस यीशु का पावर, यीशु का शक्ति, यीशु की स्वभाव, यीशु की सब कुछ आपके अंदर
प्रकट हो जाएंगे। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। आपके अंदर सब कुछ प्रकट हो ਤੁਹਾਡੇ जाएंगे। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। स्वर्गीय अनुभव, ਸਵਰਗੀ ਅਨੁਭਵ, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की तसल्ली, स्वर्ग की धन स्वर्ग संपत्ति, की धनमाल, स्वर्ग का ब्लेसिंग, स्वर्ग की बरकत, स्वर्ग का चंगाई। ਸਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ। आप गवाहियां पर गवाही बताते ਤੇ रहेंगे, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। क्योंकि मसीह यीशु आपके जीवन में बड़े बड़े काम की, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ क्योंकि ਕੀਤੇ। आपका जीवन यीशु के लिए ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। पौलुस कहते हैं, ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, अब मैं जीवित नहीं ਮੈਂ रहा, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, यीशु मेरे अंदर ਯੀਸ਼ੂ जीवित, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। यीशु मेरे अंदर ਯੀਸ਼ੂ जीवित, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। यीशु मेरे अंदर, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, मेरे नजर यीशु का, ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ, विचार यीशु का, चाल यीशु दी, बोली यीशु का, बोलबानी यीशु दी, चाल चलन यीशु का, चाल-चलन यीशु दा, स्वभाव यीशु स्वभाव का, यीशु दा, सब कुछ सारा कुछ यीशु यीशु दा है। का। आज कितने लोग चाहते हैं यीशु आपके अंदर जीवित? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। आपके हाथ देखना चाहता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ कितने ਹਾਂ। लोगों की इच्छा है यीशु आपके अंदर? ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। थैंक यू जीसस। हाथ उठाए हुए भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद। ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। उस यीशु का जीवन निरंतर आपके अंदर वास करे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖੇ। निरंतर यीशु की कार्य आपके जीवन में ਸਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। निरंतर यीशु की कार्य आपका जीवन में हो। ਸਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖੇ। निरंतर यीशु की महिमा आपके जीवन में प्रकट ਸਦਾ हो ਯੀਸ਼ੂ जाए। ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ आपकी ਦਿਖੇ। परिवार में, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ, आपकी बच्चों पे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ, आपकी जीवन ਤੁਹਾਡੇ साथी ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਸਾਥੀ 'ਚ, आपका घर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बसाएंगे, क्योंकि ਬਸਾਏਗਾ। यीशु का जीवन ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ आपके ਦੀ अंदर ਜ਼ਿੰਦਗੀ है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। यीशु का जीवन आपके अंदर ਯੀਸ਼ੂ है। ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। जब यीशु का जीवन आपके अंदर ਜਦੋਂ है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ऐसा चुप नहीं रहेंगे। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। धन्यवाद, ਧੰਨਵਾਦ, स्तुति, ਸਤੁਤੀ, आराधना। ਆਰਾਧਨਾ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जहाँ पे राजा है ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, वहां बड़े स्तुति, तारीफ, धन्यवाद की आवाज है। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। यीशु हमारे बीच में है। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। स्तुति क्यों नहीं, ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, आराधना क्यों नहीं, ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, तालियां क्यों नहीं, ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, नाचता क्यों नहीं, ਨੱਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। यीशु हमारे बीच में है। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। यीशु हमारे बीच में ਯੀਸ਼ੂ विराजमान ਸਾਡੇ है। ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। वो यीशु आपके हृदय में है। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ। वो यीशु आपका जीवन में है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ। टोटली आपको कवर की यीशु ਪੂਰੀ ने। ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ। हम उस परमेश्वर को तारीफ क्यों नहीं कर ਉਸ सकते ਮਹਿਮਾ हैं? ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ हम ਸਕਦੇ? उसकी बड़ाई क्यों नहीं कर ਉਹਦੀ सकते ਅਸੀਂ हैं? ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ हम ਸਕਦੇ? उसको धन्यवाद क्यों नहीं ਉਹਦਾ कर ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ सकते? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? आइए अपना जीवन खुदा के लिए हम समर्पण ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करें। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसी अपने मिलकर स्थान हम पर खड़े परमेश्वर हो। को स्तुति करने जा रहे हैं। ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜਾਈ मिलकर हम ਕਰਦੇ हैं। परमेश्वर को